इस वक्त हमारे साथ जो शख्स बैठे हुए हैं बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, 35 सालों से भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष भी बनाया है और भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें गोपालगंज जिले का जिला उपाध्यक्ष भी बनाया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये 3 टर्म के मुखिया हैं और एक बार जिला परिषद भी रहे हैं। आपको बता दें कि क्षेत्र के जनता ने इनको इतना प्यार दिया है कि 2 बार पैक्स अध्यक्ष भी रहे हैं। और जब भी कुचायकोट विधानसभा से कोई नाम अग्रणी श्रेणी में विधानसभा इलेक्शन में लिया जाता है, सबसे पहले लिया जाता है, तो वो नाम शिव कुमार उपाध्याय का आता है। हालांकि इन्हें 20 वर्षों से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी से मौका नहीं मिल पाया है और इसका कारण शायद गठबंधन ही रहा है। हमारे साथ शिव कुमार उपाध्याय जी हैं, सबसे पहले स्वागत करेंगे और फिर इनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद। अच्छा उपाध्याय जी, एक बात बताइए, ऐसा 20 वर्षों में विधायक जी ने, मौजूदा जो विधायक हैं, ऐसा कुचायकोट को क्या नहीं दे पाए हैं जो आप इस बार विधायक बन के देना चाहते हैं? इस बार आप टिकट की डिमांड भी कर रहे हैं। डिमांड तो आप लगातार कई वर्षों से कर रहे हैं। टिकट का डिमांड ही नहीं सुमित जी, जब से मतलब 2010 से ही मेरा नाम पार्लियामेंट्री बोर्ड को एक विधानसभा के प्रतिनिधि के रूप में जी मतलब उम्मीदवार के रूप में जाता रहा है। ठीक है। और गठबंधन की राजनीति के चलते मुझे मौका नहीं मिला है जी। तो ऐसा नहीं कि मैं इस बार विधायक के लिए प्रयासरत हूँ जी। मेरा नाम हमेशा जाता रहा है पार्लियामेंट्री बोर्ड को, क्योंकि भाजपा में पार्लियामेंट्री बोर्ड दिल्ली में ही तय होता है उम्मीदवार का नाम। तो हर बार मेरा नाम जाता रहा है और चूंकि गठबंधन की राजनीति है, मैंने पिछली बार भी आपसे कहा था कि गठबंधन की राजनीति में गठबंधन धर्म को पालन करने में कुछ न कुछ मतलब त्याग करना पड़ता है। तो हर बार ये त्याग शिव कुमार उपाध्याय के ही साथ क्यों? देखिए, राष्ट्रीय राजनीति की अगर हम चर्चा करेंगे, प्रदेश राजनीति की अगर चर्चा करेंगे जी, तो बहुत ऐसे अवसर आते हैं कि कभी कभी त्याग करना पड़ता है। जी जी। लेकिन वर्तमान में देखिए जो परिस्थिति है, स्थिति है जी, कुचायकोट की जो स्थिति है, बिहार की जनता भी चाहती है और हमारे कार्यकर्ता यहाँ के भी चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव लड़े और एनडीए की सरकार बिहार में पुनः स्थापित हो, पुनः बने। लेकिन चूंकि वर्तमान जो विधायक हैं इनके खिलाफ एंटी कमेंसी है, यानी कि विरोध की लहर है और चूंकि सीट जीतनी है तो एक एक सीट महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो ऐसा उम्मीदवार होना चाहिए जो सीट को जीत सके, जो समाज में लोकप्रिय हो, जिसका छवि अच्छा हो, जिसे लोग स्नेह प्रेम देते हो। इस तरह के छवि वाले व्यक्ति को लोग ढूंढ रहे हैं और मुझे इस तरह का स्नेह प्रेम मिलता रहा है। ऐसा मिलता रहा है। अच्छा, आप कोई ऋषि मुनि तो है नहीं उपाध्याय जी, ठीक है, आप कोई भगवान तो है नहीं और आप ना ही कोई महात्मा है कि हर बार त्याग करते रहेंगे। इस बार अगर टिकट नहीं मिली तो विरोध भी जता सकते हैं। देखिए, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैंने पिछली बार भी कहा था आपसे, इस बार भी कहता हूं, पूर्ण विश्वास है कि इस बार कुचायकोट की सीट भारतीय जनता पार्टी को जाएगी और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, चुनाव जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में शिव कुमार उपाध्याय का नाम होगा। मैं चुनाव यहाँ से लड़ूंगा और जीतूंगा भी। इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं, कोई पार्टी से आश्वासन वगैरह मिला है क्या? देखिए, बहुत स्पष्ट आपके माध्यम से मैं एनडीए के जो अभी नेता हैं, अभी बिहार के मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं, मैं आपके माध्यम से मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि बिहार के पुनः मुख्यमंत्री बनने में, अगले 2025 में मुख्यमंत्री में हमारे केंद्रीय नेताओं ने उनका नाम लिया है। ठीक है। कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाएंगे जी। तो एक एक सीट नीतीश जी के लिए महत्वपूर्ण है और एक एक सीट चाहेंगे कि जीते। तो नीतीश जी को भी चाहिए कि जो सीट वो जीत सकते हो वही सीट वो ले और नीतीश जी वैसी सीट पर लड़े जिस पर जीत हासिल हो। तब तो लगातार 5 बार से जीत रहे हैं हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक, तो ये सीट वो क्यों छोड़ेंगे? अभी जो स्थिति रही है, 5 बार जीते हैं जी, लेकिन लोगों ने जो वोट किया, मतदान किया, ठीक है, पार्टी को किया,
व्यक्ति को नहीं, पार्टी को किया है, एनडीए को किया है। बिहार में परिवर्तन की बात थी, बिहार में परिवर्तन लाना था, बिहार में शांति लाना था, बिहार में विकास लाना था, अपराध पर नियंत्रण करना था। इसके लिए लोगों ने व्यक्ति को नहीं पार्टी को वोट किया है। अच्छा, मौजूदा विधायक जो हैं इनसे आपकी जातीय दुश्मनी है या फिर मतलब राजनीतिक स्वार्थ साधना चाहते हैं आप? देखिए, मेरा वैसे तो अपने आप को आज तक विधायक बोलते नहीं है, जनसेवक ही बताते हैं। देखिए, कहने के लिए तो कुछ लोग, बहुत कुछ लोग बोलते हैं, ठीक है। मैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं, उनसे मेरी कोई जातीय दुश्मनी नहीं है। ठीक है। उनको मुझसे हो सकता है कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता हो, लेकिन मुझसे उनसे कोई जातीय दुश्मनी नहीं है। ठीक है। और जैसा कि आपने पूछा कि अपने आप को जनसेवक बोलते हैं, जनसेवक ही बोलते हैं जी। मैं कहता हूं कि स्पष्ट रूप से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मतलब अभी तक वो अपने आप को विधायक एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जनसेवक ही एक्सेप्ट करते हैं। देखिए, इस पर आपको एक शायरी याद आती है जिसको मैं आपको बोलना चाहता हूं कि दर्द धुआं बयां करते हैं और आंख निशानियां छोड़ जाती हैं, और सिर्फ बड़े बड़े बातों से कुछ नहीं होता, कुछ लोगों की खामोशियां इतिहास बना जाती हैं। ठीक है। तो अपने आप को जनसेवक कहें, लेकिन मैं उनको सिर्फ एक व्यवसायी मानता हूं। व्यवसायी मानते हैं? शुद्ध रूप से हमारे माननीय विधायक जी व्यवसायी हैं। अच्छा। और विकास की राशि से अपना स्वयं का विकास करना उनसे बड़ा कोई नहीं, मतलब किसी को नहीं आता। ये गुण सिर्फ है तो वर्तमान विधायक जी के पास है। जैसे कि आप बता रहे हैं कि वो व्यवसायी हैं, ठीक है, जनसेवक नहीं है आपके कथनी के अनुसार, लेकिन लोगों का कहना है, क्षेत्र के कुछ लोगों का ये बात कहना है कि जितना विधायक जी का मतलब विधायक निधि खाता में पैसा नहीं आता होगा, फंड नहीं आता होगा, उससे अधिक तो घूम घूम के न्योता कर देते हैं। देखिए, बहुत स्पष्ट बात है, सर्वविदित है। अब मैं बार बार कहता हूं कि कुशल व्यवसायी हमारे माननीय विधायक जी हैं, बार बार कहता हूं, सर्वविदित है। इस जिले की पूरी जनता जानती है कि विधायक जी कुशल व्यवसायी हैं, वो राजनेता नहीं है, कुशल व्यवसायी हैं और सरकारी राशि में अपना विकास करना बखूबी जानते हैं। जिले की जो राशि आती है, मैं बहुत स्पष्ट इस पर मैं कहना चाहता हूं। और जहां तक आप कहते हैं कि न्योता निमंत्रण में आते हैं, मैं तो देख रहा हूं कि बहुत दिन से कुचायकोट में उनका आना जाना बंद है। कुचायकोट में आना जाना बंद है? आना जाना बंद है विधायक जी का। मुझे लगता है कुछ दिन में पोस्टर लगाना पड़ेगा क्षेत्र में, जो विधायक जी लापता है, ऐसा हो सकता है। आने वाले दिनों में ऐसे पोस्टर लगाने की आवश्यकता पड़ जाएगी। यहाँ की आम जनमानस ने 2005 से उनको जो प्रेम और स्नेह दिया है, सारे प्रेम और स्नेह को छोड़ करके आज लापता है, क्षेत्र में आते नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि हो सकता है उनके लिए पोस्टर लगाना पड़े कि विधायक जी लापता हैं, आते नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं आते हैं, अब तो वही जानते हैं। लेकिन इस क्षेत्र की जनता ने इस बार यह तय कर लिया है कि इस बार परिवर्तन करना है, परिवर्तन करना है। और परिवर्तन तो संसार का नियम है, और यहाँ की जनता भी आज ही जा चुकी है उनके कुशल व्यवसाय से। अच्छा उपाध्याय जी, आपके पास आने से पहले ठीक है, एक बार मैं आपका 1-to-1 इंटरव्यू करके लेके गया हूँ, ठीक है, दर्शकों ने काफी प्यार भी दिया है, आपके समर्थकों ने उस पर भर भर के प्यार दिया है, और कोई एक सिंगल व्यक्ति नहीं है जो आपकी बुराई लिखे, सबने आपकी तारीफ की है। लेकिन जब हम आ रहे थे तो आपके बारे में मैं और ज्यादा जानने के लिए इच्छुक हुआ, और मैं सोशल मीडिया जब खंगाल रहा था तो सोशल मीडिया में बहुत कुछ नहीं मिला, लेकिन जब यूट्यूब पे मैं गया, उस पर सर्च किया शिव कुमार उपाध्याय एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, शिव कुमार उपाध्याय का इंटरव्यू, तो उस पर एक वीडियो हमें मिल गया, करीब 6-7 साल पुराना वीडियो, ठीक है, जिसमें आप सीधे तौर पे आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है, विधायक जी मुझे मारना चाहते थे। क्या मामला था, थोड़ा बताना चाहेंगे क्या? हालांकि मामला पुराना है। देखिए, 2018 की बात है जी। तो आप पूछ रहे थे, मैं उस पुरानी बातों में जाना नहीं चाहता था, लेकिन आपको बता दूं कि मेरी कुछ जमीन है जिस पर विधायक जी जबरदस्ती, मेरी काश्तकारी जमीन है, जब उस पर जबरदस्ती रास्ता बनवाना चाहते थे। अच्छा। और अपनी गाड़ी भेज दिए से, लोडर भेज दिए से, ट्रैक्टर भेज दिए से, मिट्टी भी गिरवा रहे थे बिना मुझसे पूछे। तो
इस तरह का अगर मैं तो शिव कुमार उपाध्याय जाना मान पहचाना, मैं तो लोगों का सेवक हूं, एक नाम है। अगर एक आम व्यक्ति के भी आप संपत्ति को हड़पना चाहेंगे तो भी प्रतिरोध करेगा, वो भी विरोध करेगा। और मैंने भी उस कृत्य को, कुकृत्य कहिए, मैंने उसको रोका, विरोध किया। और मैं आपके सामने स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि कुचायकोट विधानसभा में जब भी कोई भी काम इस तरह का अगर होगा, किसी के साथ भी होगा, तो मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। व्यक्तिगत नहीं, किसी के साथ भी होगा तो किसी के साथ भी होगा तो मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। इसमें चूंकि मैं देखता हूं कि जो भी अन्याय अत्याचार की पराकाष्ठा होती है, वो सारी पराकाष्ठा लोग पार कर चुके हैं। उपाध्याय जी उस वक्त काफी डरे हुए थे, ठीक है, और बड़ा मुखर होके बोल रहे हैं, अब डर नहीं लगता है क्या? देखिए, मैं सिर्फ डरता हूं तो सिर्फ एक व्यक्ति से डरता हूं, और उस परम शक्तिशाली शक्ति से डरता हूं जिसको लोग कहते हैं परमात्मा। सिर्फ डरता हूं तो उसी एक शक्ति से जिसको लोग परमात्मा कहते हैं। इंसानों से डर नहीं बाकी धरती पर किसी से मुझे डर नहीं लगता, इसलिए कि मैं ना गलत करता हूं ना गलत बर्दाश्त करता हूं। चाहे अगर कोई गलती मेरे सामने करे तो चाहे कितनी बड़ी हस्ती क्यों ना हो, अपने आप को समझती हो, तो मैं उससे लड़ने के लिए तैयार रहता हूँ, लोहा लेने के लिए तैयार रहता हूँ। मुझे किसी से न डर है न भय है। अच्छा, जैसे कि आपने अभी इसी इंटरव्यू में आपने बताया कि विधायक जी व्यवसायी हैं, इसका क्या प्रमाण देना चाहिए, किस एंगल से व्यवसायी हैं? देखिए, आप मुझे लगता है कि आपको जानकारी भी होगी, सर विदित है, सरकारी जितनी भी योजनाएं आती हैं, ठीक है, उसमें किस प्रकार से वे लोग अपना हिसाब किताब रखते हैं, शायद आप जानते भी होंगे, या उस तरह के जो लोग ठेकेदारी वगैरह कराते हैं उनके बारे में भी आप जानते होंगे, उनसे भी बहुत सारी बातें आपको मिली होंगी। मैं बहुत उसके तह में नहीं जाना चाहता हूं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि एक कुशल व्यवसायी इसलिए कि उनको सरकारी राशि में अपना विकास करना, तो उसको क्या बोलेंगे, व्यवसायी तो बोलेंगे। जो सरकारी राशि में जनता का विकास नहीं करके अपने विकास की बात सोचता हो, उसे हम क्या करेंगे? उसको तो कहेंगे ही व्यवसायी, कुशल व्यवसायी हैं हमारे विधायक। उसकी तो लोहा में मानता हूं, वो कुशल व्यवसायी हैं। राजनेता में नहीं मानता हूं, नेतृत्व की क्षमता उनमें नहीं है। भले ही पार्टी के नाम पर वो चुनाव जीतते आए हैं, लेकिन वो कुशल व्यवसायी है, व्यवसाय उनको करना अच्छा आता है। मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि भैया कब तक कुचायकोट को आप जनता को झिलवाइएगा। और नीतीश जी से आग्रह करूंगा कि सीट जीतना है, यहाँ की सीट को अगर जीतना है तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को लाना पड़ेगा, शिव कुमार उपाध्याय को लाना पड़ेगा। और ये स्थिति पैदा होगी जब हम जीत कर जाएंगे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश जी जब बनेंगे, उस समय मैं उनके लिए उनके जो माला बनेगी बहुमत की, उसमें एक कड़ी में साबित होगा। अच्छा, उपाध्याय जी में ऐसा क्या गुण है कि पार्टी आप ही को टिकट दे? देखिए, 1990 से मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं और संगठन के विभिन्न पदों पर रहते हुए मैंने काम किया है, बखूबी ईमानदारी से, पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा, पूरा समर्पण से मैंने काम किया है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं मैंने कभी दल विरोधी काम किया है। हमेशा दल के साथ, भारतीय जनता पार्टी के विकास के लिए मैं हमेशा काम करते रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। 35 सालों का राजनीतिक करियर है, ठीक है जी, और एक कुशल समाज सेवक हैं, एक नेता हैं, और आप एक्सीडेंटल नेता नहीं हैं, ठीक है, वाकई में आप नेता हैं। जमीन पे लोग कहते हैं कि जमीनी नेता हैं। केस भी बड़ा होता होगा राजनीति में, तो कोई अछूता नहीं रहता है। कई गो केस है आपके ऊपर? देखिए, मेरे ऊपर एक भी मुकदमे दर्ज नहीं है। मुकदमा एक भी दर्ज नहीं है। कैसे बच गए हैं राजनीति? मैं जनता की कृपा है, ईश्वर की कृपा है कि मैं इस सबसे अछूता हूं। 35 साल के राजनीति में आपके ऊपर मुकदमा एक भी मुकदमा मेरे ऊपर नहीं है, इसलिए कि हमारी पृष्ठभूमि उस तरह की नहीं है। हम लोग तो सेवक हैं जनता के, मैं जनता का सेवक हूं, मेरा परिवार, हम सब लोग जनता के सेवक हैं, जनता की सेवा करना जानते हैं। किसी के ऊपर गणतंत्र, देखिए मैं स्पष्ट रूप से आपसे कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से यह मैसेज देना चाहता हूं कि मैं कुचायकोट की जनता से भी अपील करना चाहता हूं आपके माध्यम से, और कहना भी चाहता हूं कि कुचायकोट में बंदूक तंत्र नहीं, लोकतंत्र की आवश्यकता है। लोकतंत्र की आवश्यकता, यहाँ गणतंत्र की नहीं,
गणतंत्र यानी बंदूक तंत्र, अच्छा, गणतंत्र। गणतंत्र यानी बंदूक तंत्र। ठीक है। गणतंत्र की आवश्यकता नहीं, लोकतंत्र की आवश्यकता है, डेमोक्रेसी की आवश्यकता है। यहाँ पर लोकतंत्र का कायम होना अति आवश्यक है। इसलिए मैं यहाँ की महान जनता से भी अपील करता हूँ और आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि इस बार 2025 के चुनाव में कुचायकोट में लोकतंत्र की स्थापना होगी। जैसे कि मैं एक पेशेवर पत्रकार हूँ, हर पार्टी के दफ्तर पे जाना है या फिर हर पार्टी के नेताओं से वार्तालाप करना, लोग माने कुचायकोट का नाम सुनते ना, ठीक है, लोग यहाँ से चुनाव नहीं लड़ना चाहता है, ठीक है, और शिव कुमार उपाध्याय जी को कुचायकोट से चुनाव लड़ना है। क्या कारण है ऐसा? मतलब कौन सा शक्ति है, कौन सा धनबल है, कौन सा बाहुबल है, किसके दम पे उपाध्याय जी इतना मुखर होके बोल रहे हैं? देखिए मैंने, और इनको कुचायकोट के सिवा कुछ और नहीं चाहिए। देखिए मैंने पिछली बार भी आपसे कहा था जी कि कुचायकोट की धरती हमारी जन्म धरती है। ठीक है। कुचायकोट की धरती हमारी कर्म की धरती है। कुचायकोट मेरा जन्म हुआ है। कुचायकोट के एक एक लोगों से मैं मिलता हूँ। कुचायकोट की जनता का स्नेह प्रेम हमको मिलता है। तो निश्चित रूप से हमने जो स्नेह प्रेम लोगों का पाया है, कुचायकोट की जनता से पाया है, कुचायकोट में मेरा जन्म हुआ है, तो मैं क्यों कुछ दूसरे विधानसभा की बात क्यों करूं? मैं लड़ूंगा तो कुचायकोट से लड़ूंगा। सूत्रों से पता चल रहा है कि कई अन्य पार्टियां भी शिव कुमार उपाध्याय के दरवाजे पे आ रही हैं, दरवाजा खटखटा रही है। क्या उपाध्याय जी दरवाजा खोले रख रहे हैं या फिर देखिए क्लियर स्टैंड है बीजेपी? राजनीतिक पार्टियां, सब लोग राजनीति करते हैं, राजनीतिक पार्टियां भी संपर्क करती हैं, संपर्क साधती हैं। उन्हें भी उम्मीदवार चाहिए एक स्वच्छ साफ सुथरा छवि वाला, तो निश्चित रूप से उसमें शिव कुमार उपाध्याय का नाम आएगा जी। तो लोगों को लगता है कि साफ सुथरा छवि वाले व्यक्ति कोई है तो शिव कुमार उपाध्याय है जी, तो उनसे संपर्क स्थापित करना चाहते हैं। नीतीश जी द्वारा दरवाजा, नीतीश कुमार जैसा दरवाजा आपका भी खुला है या फिर क्लियर स्टैंड है भारतीय जनता देखिए पार्टी? मुझे पूर्ण विश्वास है, मैं बार बार कहता हूं आपसे कि भाजपा मुझको यहाँ चुनाव लड़ाएगी, भाजपा ही लड़ेगी और भाजपा ही लड़ाएगी। नीतीश जी, देखिए मैं आपके माध्यम से मैं माननीय नीतीश जी से भी कहना चाहता हूं, उनसे आग्रह करूंगा, हमारे नेता हैं, कि आपने कहा था कि आप हमेशा कहते हैं कि हमारी सरकार अपराध के क्षेत्र में जीरो टॉलरेंस पर काम करती है। ठीक है। तो एक तरफ आप जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं माननीय नीतीश जी, तो आपका उम्मीदवार तो जीरो टॉलरेंस का होना चाहिए। एक तरफ जब यहाँ बात आप करते हैं कि अपराध पर जीरो टॉलरेंस की बात आती है, तो आपका उम्मीदवार भी तो जीरो टॉलरेंस का होना चाहिए। ऐसा उम्मीदवार होना चाहिए आपका जो स्वच्छ छवि का हो, उसका छवि जो इस समाज में इस तरह का हो कि लोग उसका नाम सुनते ही मन प्रफुल्लित हो जाए, मन में डर कहीं नहीं हो, मन में मुस्कुराते चुभने वाली बात कह देते हैं लोगों को। देखिए मैं तो स्पष्ट बोलता हूँ, ये कला कहाँ से आया है? देखिए मैं तो स्पष्ट बोलता हूँ जी, मैं तो स्पष्ट बोलता हूँ, जो बोलता हूँ हकीकत बोलता हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे दुश्मन है विधायक जी के प्रति मुझे कोई द्वेष है, ईर्ष्या है, ऐसा कुछ नहीं है। जो सच्चाई है सच्चाई बोलता हूँ। अच्छा, उपाध्याय जी के पॉलिटिकल गुरु कौन है? देखिए मेरे पॉलिटिकल गुरु मैं मानता हूँ, यहाँ के जिला अध्यक्ष हुआ करते थे स्वर्गीय मनदेव तिवारी जी। अच्छा, यहाँ के भाजपा के जिला अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने मुझे ही भाजपा ज्वाइन करवाया 1990 में, और वे हमारे जो ज्वाइन कराए थे हमारे गुरु हुए, उनसे हमने बहुत कुछ सीखने का काम किया है। वैसे हमारे नेता माननीय मंगल पांडे जी हैं, हमारे और भी नेता हैं हमारे पार्टी के, हम जिनके मार्गदर्शन में हम लोग काम करते हैं। उपाध्याय जी के पॉलिटिकल आइकन कौन है वर्तमान में? देखिए व्यक्तिगत रूप से मैं किसी का नाम नहीं ले लूंगा, लेकिन हमारे जो नेता रहे हैं स्वर्गीय हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी, जिन्होंने कहा कि मतलब समाज के अंतिम व्यक्ति तक, माने एकदम लास्ट का जो व्यक्ति हो, गरीब से गरीब व्यक्ति हो, उसके पास न्याय पहुंचे, उसके पास विकास पहुंचे, हमारे आइकन है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी दिवंगत हो गए हैं, हमारे आइकन हैं, जिन्होंने भारत को, कश्मीर को एक करने का सपने जिन्होंने लिया था, संकल्प लिया था, और उस दिशा में हमारी पार्टी भी काम की है। 370 समाप्त किया पार्टी ने, और कश्मीर में भी गणतंत्र की स्थापना हुई। कश्मीर में अलग नियम कानून सब थे, वहां पर इसकी स्थापना जी।
तो बता दें आपको कि हमारे साथ शिव कुमार उपाध्याय जी थे, जो कि कुचायकोट विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रबल उम्मीदवार माने जा रहे हैं। और इस बार ही नहीं, लगातार जैसे कि उपाध्याय जी ने बताया कि 2010 से ही इनका नाम पार्लियामेंट्री बोर्ड को जाता रहा है। और ये इसलिए जाता रहा है कि जब भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में सीट आएगी तो उपाध्याय जी को दिया जाएगा। वैसे अन्य कई पार्टियां भी इनके संपर्क में हैं, अब मालूम नहीं इनके मन में क्या है, यही देखना है। कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए धन्यवाद। उपाध्याय जी से जुड़ी फिर एक बार पुनः बोल रहे हैं, कोई भी शिकायत सुझाव या फिर किसी भी प्रकार की अगर बातें आपके मन में चल रही हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए धन्यवाद। जी धन्यवाद।